गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रागिनी सिंह केजीबीवी चिल्काहर से मैं आज सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल पढ़ाऊंगी। भूगोल की किताब का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। आज मैं कक्षा 8 की सभी छात्राओं को पहला पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है संसाधन। अब हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो वह कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों पहले उपलब्ध था, किंतु वह तब तक संसाधन नहीं था जब तक कि हम उसका प्रयोग नहीं करते थे। जब मनुष्य ने कोयले से आग बनाना शुरू किया तब से कोयला क्या हुआ, हमारा संसाधन हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि वह कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वह संसाधन नहीं है। वह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कितना भी मूल्यवान हो, हमारे उपयोग में नहीं आ रही है तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। अब हम संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा यानी मिट्टी। मानव निर्मित संसाधन, इसके अंतर्गत घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि आते हैं। मानव संसाधन, हमारा जो मानव है वो खुद अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। इसलिए हम मानव खुद क्या है, एक संसाधन, इसलिए इसे मानव संसाधन के नाम से जानते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के बारे में अब हम जानेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। दूसरे शब्दों में इसे अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करें, इनकी मात्रा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु मानवीय क्रियाकलापों से यह संसाधन अनुपयोगी भी हो सकता है। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे हम पौधे लगाकर वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह अब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसे संसाधन जिनका हम प्रकृति के द्वारा तो हमें प्राप्त है, किंतु एक बार हम उसका उपयोग कर लेंगे तो उन्हें पुनः निर्माण करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए यह संसाधन इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों को पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं।
मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है, इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। ऐसे संसाधन जिसका निर्माण होने में कई हजार वर्ष लगते हैं और जिनका भंडार सीमित है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसका उपयोग, अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग हमें बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जब यह समाप्त हो जाएगा तो इसके निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता है। अतः बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आज का होमवर्क है आप लोगों का संसाधन की परिभाषा, संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तब तक के लिए बाय।